हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हैंडीकैम एंड बाइनोकुलर्स। और ये जो आप प्रवेश द्वार देख रहे हैं, यहाँ से आरंभ होती है हमारी चतुर्थ केदार रुद्रनाथ महादेव की यात्रा। और अपने भारत को जानो इस ट्रैवलॉग के माध्यम से आप भी हमारे साथ ये यात्रा पूरी कर सकते हैं। और ये हम सगर गांव के मध्य से होते हुए ही हम तुंगनाथ से जब आए थे तो हमने रात्रि में और कहीं विश्राम नहीं किया और हम ये सीधे 2 किलोमीटर की चढ़ाई उस द्वार से लेकर के 2 किलोमीटर की चढ़ाई करके आगे हम पहुँचे चंद्रकोटी नाम के ये स्थान पर। ये गांव है छोटा सा और यहाँ पे हमें रात में रुकने के लिए आश्रय मिल गया था। ऐसे कई रास्ते में आपको स्टॉपेज आएंगे, रेस्टिंग प्लेस आएंगे जहाँ पे आप ये यात्रा समाप्त कर बीच में रोक सकते हैं। क्योंकि 22 किलोमीटर की एक लंबी यात्रा है तो इसको आप 24 घंटे में या एक बार में शुरू करके ख़त्म नहीं कर सकते, आपको बीच में विराम लेना ही पड़ेगा। तो ये हम लोग चंद्रकोटी से निकल आए हैं। गांव सगर गांव से लेकर के चंद्रकोटी का 2 किलोमीटर का रास्ता है। तुंगनाथ से जब हम शाम को लौटे थे फिर हम रात में यहीं पे रुक गए थे। उसमें बारिश भी शुरू होने लगी थी। यहाँ का मौसम ऐसे ही रहता है, जब अक्सर 2:30-3 बजे के बाद बारिश शुरू हो जाती है। तो ये रास्ता दुर्गम तो जरूर है लेकिन इसकी अलौकिक प्राकृतिक सुंदरता आपको अपनी ओर खींच ले। ये खूबसूरत फूल जो आप देख रहे हैं ये बुरांश के फूल कहलाते हैं और ये उत्तराखंड के राज्य पुष्प भी हैं। और अगर आप मार्च अप्रैल में आते हैं तो सारा रास्ता इन्हीं से गुथा हुआ मिलेगा आपको। बहुत ही प्यारी इसकी महक होती है और इसका शरबत बना करके बहुत ही एनर्जी वाला ड्रिंक होता है। तो जब भी यहाँ आइए उसको ज़रूर एंजॉय करिए। तो भाई हमने भी लौटते समय बुरांश का जूस यहीं से ले लिया था, सगर से। यहाँ की ये लोकल पैदावार है। और अब आपको यहाँ का हम रास्ते का कठिनाई का लेवल दिखाते हैं कि कितना कठिन हो सकता है ये रास्ता। डरने की बात नहीं है पर इसका कठिनाई का लेवल क्या है। तो ये कठिन पैच है, ये बहुत ही एक रफ पैच है। ये पत्थर का एक स्पैन ऐसा है कि यहाँ पे आप ज़रा भी संभाल के नहीं रखेंगे बल्कि हाथ लगा के चलिए और नहीं तो स्लिप कर जाएगा फ़ौरन। इसमें लाठी भी नहीं टिकती है, ना कोई आपके पैर के शूज़ टिकते हैं। बहुत संभाल के आपको आना है और बाकी तो व्यू देखते जाइए। तो कभी यहाँ पर आपको फूलों से लदे हुए पेड़ मिलेंगे और कभी फूलों से भरे हुए रास्ते। तो नज़र अपनी बराबर बनाए रखिएगा, बाकी रास्ता और इसी तरह का सुंदर सा रास्ता हमें अभी 3 किलोमीटर और तय करना है और फिर इसके बाद एक बहुत ही शानदार स्थान आपको दिखाई देगा। मतलब ऐसा स्थान जिसको देखने के लिए आप कश्मीर जाते हो, पहलगाम जैसी खूबसूरत जगह में वो खूबसूरती ढूंढते हो और यहाँ पे वो आपके सामने भगवान के रास्ते में ही आपको मिल जाएगा। और ये हम लोग पहुँच गए हैं, देखिए पुंग बुग्याल नाम की जगह पे। तो सगर गांव से रास्ता शुरू करके हम 2 किलोमीटर चलने के बाद पहुँचे थे चंद्रकोटी गांव पे और उसके बाद अब ये पहुँच गए 3 किलोमीटर और चल करके हम पुंग नाम के बुग्याल पर। और ये बुग्याल घास के मैदान कहलाते हैं, जैसे पहलगाम वगैरह में भी थे और अभी हम लोग तुंगनाथ में भी देख के आए थे। तो ये जाड़ों में बर्फ़ से भर जाते हैं, बिल्कुल बहुत ही आपको स्नो के जो गेम्स होते हैं वो करने के लिए स्पेस देते हैं। और जब बर्फ़ पिघलती है तो ये बहुत ही शानदार घास के मैदान बन जाते हैं और अभी बारिश में तो ये फूलों से भर जाएंगे। तभी तुम्हारी फोटो देखी जाती है। अच्छा बोला है। हाँ। अरे सही। ये हम लोग बिल्कुल पिकनिक मना रहे हैं इस समय यहाँ पे। ये पुंग बुग्याल हमारा सेकंड रेस्टिंग पॉइंट हो गया और ये हमारे होस्ट हैं। आपका क्या नाम है भैया? अच्छा, तो ये हमें रास्ते में मिले हैं और ये भी बहुत ट्रैकिंग करके आए हैं और इस तरह से रास्ते में लोग मिलते आते हैं तो अपना भी मनोबल बढ़ता जाता है, उनका भी बढ़ता जाता है। और ये इस तरह का बहुत ही अच्छा है। ये है पुंग बुग्याल। बुग्याल का मतलब होता है पहाड़ी मैदान। तो आपको ये दिख रहा होगा एकदम मैदान जैसा है और ये ऊपर पहाड़ी है, तो ये पहाड़ी मैदान है। यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे रेस्टोरेंट टाइप के हैं, रेस्टोरेंट तो नहीं बोलूँगा,
कुटियाँ बनी हैं जहाँ पर आप चाय पी सकते हैं, आपको खाने को मिल सकता है। पहाड़ी भिंडी एक सब्जी है जो केवल पहाड़ पे मिलती है, पहाड़ी दाल, काफ़ी टेस्टी खाना है, वो आप खा सकते हैं। ऐसी छोटी छोटी हट्स बनी हैं। आप यहाँ पे रात में रुकने का भी है। उधर बाथरूम बना है, आप यहाँ नहा धो सकते हो, फ्रेश हो सकते हो और फिर आप आगे की जर्नी कर सकते हैं। यहाँ से 1 किलोमीटर लगभग मैदानी रास्ता है, उसके बाद फिर चढ़ाई है। ओह, इतना ज़्यादा तो देख चलो। रहे हैं आप कितना शानदार रास्ता है। अभी हम लोग एक घने जंगल से होकर के अब थोड़ा सा पहाड़ी चढ़ाई की ओर निकले हैं। तो अब हम लोग थोड़ा बात करेंगे कि यहाँ तक कैसे पहुँचे। तो हम तो तुंगनाथ से आ रहे थे, तो वो रास्ते में ही हम सगर उतर गए और आगे रुद्रनाथ की चढ़ाई शुरू कर दी। अगर आप सीधे घर से कहीं से भी आ रहे हैं तो हरिद्वार, ऋषिकेश कहीं भी ट्रेन से पहुँचेंगे और उसके बाद आपको गोपेश्वर तक बस से आना होगा। यहाँ से 4 किलोमीटर दूर सगर गांव है। वहाँ पर भी किसी टैक्सी या शेयर चीज़ से आप शेयरिंग टैक्सी से या जो लोकल बस है उससे भी करके आप सगर गांव आ सकते हो और यहाँ से फिर आपको पैरों पैर ही ट्रैकिंग शुरू करनी पड़ेगी या घोड़ा वगैरह भी ले सकते हो अगर आप पैदल ना चलना चाहो तो। पर ये रास्ता पूरी तरह से एंजॉय करने के लिए भले ही 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, कितने भी दिन लगाओ, पर इसके लिए तो पैदल ही चलना बनता है। तो हमने इस रास्ते को 4 दिन में बराबर बांट लिया था, यानी 2 दिन जाने में, 2 दिन आने में, और लगभग 11-11 किलोमीटर हम रोज़ चले, पैदल चले। और चलने में भी आप एंजॉय करते हुए आराम से चलो। जहाँ पे चाहो बैठ सकते हो, जहाँ चाहो खड़े होके थोड़ी देर एंजॉय करो। और ये रास्ते में देखिए एक ये पुल बना हुआ है और एक आगे भी पुल बन रहा है, उसका भी व्यू दिखाएंगे आपको। ये देखिए बैठ के आराम से चलिए, एंजॉय करते हुए, कोई रश नहीं। एक नया पुल भी बन रहा है, तो ये रास्ता थोड़ा सा भी छोटा भी हो जाने वाला है। ओवर द ईयर्स जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा रास्ते और स्मूथ और छोटे होते रहेंगे। अभी तो थोड़ा सा टफ बोल्डर वाला जोन है, बट ट्रैकिंग तो यही है, इसका एंजॉयमेंट अलग है। तो अगर आप इस शानदार यात्रा में बने रहते हैं हमारे साथ, तो हम लोग रुद्रनाथ, पित्राधार और उसके पास बहने वाली वैतरणी नदी और जो वहाँ पे 5 कुंड हैं, उनसे जुड़ी हुई रोचक पौराणिक गाथाओं के बारे में विस्तार से बात करेंगे। और अब हम लोग देखिए जल्दी ही पहुँच गए हैं ये गिमगिमा पानी नाम के स्थान पर। 3 किलोमीटर हाँ, 4 पर ब्यूटी, 4 पे ब्यूटी नहीं ल्यूटी, ओके 5 पे पनार और 5 पनार, मतलब ल्यूटी और पनार के बीच में ज़्यादा गैप नहीं है। ठीक है, तो रात में हम कहाँ पनार तक पहुँच सकते हैं? पहुँच जाएंगे, वहाँ रुक लें क्योंकि उसके बाद आगे कोई रास्ता नहीं है, वो रुकना नहीं है। हाँ, और बीच में बर्फ़ का भी पैच पड़ता है। और वो कितना किलोमीटर है पनार से मंदिर? हाँ, 9 किलोमीटर। 9 किलोमीटर है। 9 किलोमीटर? हाँ, और कोई वो नहीं? तो कुछ नहीं है। हाँ हाँ फिर उसमें चलाएंगे ना, पित्रधार तक पहुंच हाँ हाँ, फिर ढाल भी है। पित्रधार के बाद सीधा है गाँव। हाँ पित्रधार के बाद पूरा बर्फ मिलेगा। हाँ, मतलब वो रास्ता लंबा नहीं रह जाएगा। हम पनार पे अगर रात में रुके तो दर्शन करके वापस अगली रात तक हम वापस आ सकते हैं ना यहाँ तक। और मंदिर के दर्शन सुबह होते हैं, उसके बाद आरती कब होती है? सुबह और शाम। शाम को। शाम को कितने बजे? 7-8 बजे के बीच में ही होती है। चलो ठीक है। चलो, सुबह निकल पहुंच जाएंगे। हाँ हाँ, मंदिर जल्दी निकल लेना, 4 बजे 4 बजे 4-5 बजे निकलेंगे तो फिर वापस आ जाएंगे। ठीक है ठीक है। ना रास्ता बंद है और रास्ता बना हुआ है ना। तो बहुत सारी ब्रीफिंग लेकर के अब हम लोग फिर एक टफ ट्रैक के ऊपर चल पड़े हैं। यहाँ से ये 3-4 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई है। ये था गिमगिमा पानी नाम का स्थान, जो कि पुंग बुग्याल से लगभग 3 किलोमीटर पर था। और अब आगे 3-4 किलोमीटर के बाद ही मौली खड़क पड़ेगा, जहाँ पे ये कठिन रास्ता ख़त्म होगा। लेकिन कौन कठिन रास्तों की परवाह करता है, जब रास्ते में भोले ने आपके लिए खुद ही फूल बिछा रखे हैं। ये देखिए पैरों में फूलों की माया बिछा रखी है और सर पे भी फूलों की छाया है। ये देखिए सर पे इतने प्यारे फूलों की छाया है, तो फिर कौन परवाह करता है कि कंकड़ पत्थर अगर आ भी रहे हैं तो भी वो भोले को ही समर्पित हो जाएंगे, कोई बात नहीं है।
बहुत ही प्यारा रास्ता है और हर मौसम में प्यारा रहता है। अगर आप बरसात में आते हो तो भी बहुत अच्छा है। तो कोई सा रेस्टिंग पॉइंट है ये पता करते हैं कौन सा। ये कौन सा स्थान है भैया? है कलचा? अच्छा, मौली खड़ा कितना है? अच्छा, दौड़ाई होगा। तो गिमगिमा पानी के बाद ये एक और छोटा सा रेस्ट पड़ा था कलचात नाम के स्थान से। कलचात बुग्याल है, ये भी बहुत प्यारा सा है। और बरसात में ये सब छोटे छोटे फूलों से, नन्हे फूलों से, पीले रंग के, बैगनी रंग के फूलों से ये सब ढक जाता है। और यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर पानी और टॉयलेट की थोड़ी सुविधा मौजूद है। हालांकि इसके बाद आगे 3 किलोमीटर तक पानी नहीं है, तो ये एडवाइस किया जाता है कि यहाँ से आप अपनी बॉटल अच्छे से भर करके तभी चले आगे, क्योंकि आगे का रास्ता बहुत ही कड़ा है। कड़ा है माने बहुत सीधी खड़ी चढ़ाई है, और कहते हैं ना अच्छे पानी मांग जाते हैं, उस टाइप का रास्ता है। तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपके पास पानी की बॉटल आपकी होनी चाहिए, जिसको कि आप यहाँ पे पहले भर लें। नहीं तो मौली खड़क तक आपको इस बीच में और कहीं पानी मिलेगा नहीं पीने का। यहाँ पे आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात ये बताना ज़रूर से आवश्यक है कि अभी तक यहाँ पे कभी रजिस्ट्रेशन के नाम पे, जैसे केदारनाथ वगैरह में यात्रियों से पैसा नहीं लिया जाता है। पर पिछले साल 2 साल से यहाँ पे वन विभाग ने, जहाँ नीचे सगड़ से हम लोगों ने चढ़ना शुरू किया था, वहीं से 150 रुपये पर व्यक्ति, पर पर्सन के हिसाब से उन्होंने रजिस्ट्रेशन की फ़ीस चार्ज की है। और उस हिसाब से गवर्नमेंट ने अपनी कोई सुविधाएं, जैसे केदारनाथ में तमाम जगह लंगर और वो सब रहता है, या पुलिस के रहते हैं लोग कि अगर कोई बीमार हो जाए तो उसको एड मिल जाती है, वो सब यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं। तो अब ये आ गया हमारा चिर प्रतीक्षित मौली खड़क। भाई तुमने तो इतनी देर आने में बहुत ही देर लगाई, चलो अब तुम्हारा परिचय करवाते हैं मौली खड़क। हम बातों ही बातों में पहुँच गए मौली खड़क। हालांकि यहाँ तक आने में हमको 3 घंटे का ही समय लगा है। ये 3 किलोमीटर चढ़ाई 3 घंटे ही इसने समय लगाया है, क्योंकि ये बहुत सीधी खड़ी चढ़ाई थी। तो अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा फ्रेश होंगे, थोड़ा सा चाय, कॉफ़ी और पराठे वगैरह सारी चीज़ की सुविधा है, ये लेकर के तब आगे चलेंगे। तो ये मौली खड़क का कैंप था, जहाँ पे हमने चाय पिया, थोड़ा सा रिफ्रेश हुए, कुछ आलू के पराठे खाए, और अब ये ट्रैक जा रहा है ल्यूटी बुग्याल के लिए। घास का मैदान मिलेगा आगे, लगभग 1 किलोमीटर। एंड लेट्स सी कितना टाइम लगता है। यहाँ पहुँचे थे 1 बजे और यहाँ से हम 1:45 बजे निकले हैं। तो ये टाइम स्टैम्प साथ के साथ हम लोग मार्क करते जा रहे हैं। पानी भी है। अब ये जा रहा है रास्ता ल्यूटी बुग्याल की तरफ, और ये आ रहा है रास्ता नीचे से मौली खड़क से। और कह तो रहे हैं कि 1 ही किलोमीटर है, बट गॉड नोज कि 1 किलोमीटर कितना लगना होगा। और ये बहुत ही प्यारे प्यारे से फूल हैं। मैं निशानी की तौर पर ले रही हूँ। ये ल्यूटी की चढ़ाई है, ल्यूटी बुग्याल की, और ये अपेक्षाकृत इजी है। ये देखिए, छोटे छोटे मोड़ है और बहुत ही रेज नहीं है, आराम से आप आ सकते हैं। और हम लगभग पहुंचने वाले हैं। तो जहाँ तक हमारा रेस्टिंग पॉइंट आज का यही रहेगा, रात में यहाँ रुक करके फिर आगे चलेंगे। तो 1 किलोमीटर की और चढ़ाई करके अब हम ये पहुँच गए हैं ल्यूटी बुग्याल पर। और ल्यूटी बुग्याल पे भी ये 2 रेस्टिंग हैं आपको, एक ये नीचे दिख रहा है और एक ये ऊपर जा कर के। तो हम इसी ऊपर वाले पे रुकेंगे, ये नाइट हमारा नाइट स्टे है। और आगे हम पनार पे नहीं जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे फ्रेश होने वाला थोड़ा सा सिस्टम नहीं है, जो शौचालय वगैरह यहाँ उपलब्ध है। और ये सामने देखिए पेड़ें दिखाई दे रही हैं यहाँ की, जो कि दूर से लोगों को लगता है कि हिरन है, पर ये हिरन है नहीं। और ये हम सवेरे 6:30 बजे ल्यूटी बुग्याल से निकल रहे हैं, और ये पूरा खड़ी चढ़ाई है, हमको ये पर्वत पार करना है। इसके उधर मिलेगा पुनार बुग्याल, और वहाँ से आगे फिर कोई बीच में ब्रेक नहीं होगा।
तो आगे के आपको टाइम स्टैम्प देते जाइए। ये सुंदर से टेंट है जिसमें हमने रात बिताई है, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था। हाँ, थोड़ी सी सांस फूल तो रही है, लेकिन ये सीधी खड़ाई चढ़ाई है, इस वजह से ही हो रहा है। और पहाड़ के एक तरफ ल्यूटी बुग्याल है और जैसे ही पहाड़ आप क्रॉस करके ऊपर पहुंचोगे दूसरी तरफ पनार बुग्याल है, और वो उसकी सुंदरता देख करके फिर बिल्कुल आप मंत्रमुग्ध हो जाओगे। ये खड़ी चढ़ाई की थकान बिल्कुल आपकी छूमंतर हो जाने वाली है। ये देखिए, बहुत ही सुंदर, अतिशय सुंदर नज़ारा है। और यहाँ आप 360 व्यू देखिए। वो सामने देखिए त्रिशूल पर्वत, बहुत ही सुंदर बर्फ़ से ढकी हुई चोटियों का पहली बार दर्शन यहाँ पर होते हैं। अब आप यहाँ पे अच्छी खासी ऊंचाई पे आ चुके हैं और अब हम आगे थोड़ी दूरी में और जाकर के पित्राधार तक जाकर के 4 किलोमीटर की ऊंचाई तक हम पहुँच जाएंगे, इसलिए यहाँ पे सांस लेने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। 360 व्यू देखिए, बहुत ही सुंदर नज़ारा है। हाँ, तो अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि रुद्रनाथ की स्थापना क्यों हुई। अब आप रास्ते की सुंदरता देखते चलिए और मैं आपको ये कहानी बताती चलूँगी कि रुद्रनाथ भगवान की स्थापना या मंदिर की स्थापना यहाँ पे क्यों हुई। और ये बात भी यहाँ पे आपको बता दें कि आज की इस पूरी चढ़ाई में, आज की इस पूरी चढ़ाई में 9 किलोमीटर हमें 10 किलोमीटर हमें लगभग लगातार चलते रहना है और इस बीच में हमें कोई भी रेस्टिंग पॉइंट नहीं मिलेगा। सीधे मंदिर में जा कर के ही हमको दर्शन में ही विश्राम मिलेगा। पंच केदार मंदिरों की स्थापना के बारे में बताया जाता है कि जब ये 18 दिन तक चले भीषण रक्तपात वाले युद्ध के बाद, जब कौरवों के पूरे कुल का विनाश हो गया और पांडवों को राजपाट मिल गया और वो अच्छे से शासन करने भी लगे, तो भी उनको चित्त में शांति नहीं थी, उनको चैन की नींद नहीं आ रही थी। और ऐसे करते करते बहुत समय बीत गया, 36 साल भी हो गए और राजपाट करते करते तब भी उनको वो शांति नहीं मिली। तो उन्होंने श्री कृष्ण से इसका उपाय पूछा। तो श्री कृष्ण ने कहा कि हो सकता है कि गोत्र हत्या का इसकी वजह से, पाप से तुम्हें शांति ना मिल रही हो और तुम भगवान श्री क्या कहते हैं शिव से जाके प्रार्थना करो, क्षमा प्रार्थना, और वही तुम्हें अब इसका हल देंगे कि जो सभी देवताओं के लिए गरल पी सकते हैं, वो हर चीज़ का उनके पास कोई ना कोई समाधान ज़रूर से मौजूद होगा। तो उन्हीं की सलाह मान करके पांडव निकल पड़े अपने राजपाट को अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित के हवाले करके और काशी आ गए। तो जब भगवान शिव को पता चला कि ये पांडव इस वजह से आ रहे हैं, तो वो तो बहुत ही भोले भंडारी हैं और वो तो सबका भला करते हैं। तो इनसे पांडवों से बहुत ही नाराज़ थे कि अपने भाइयों को तुम हत्या करके और उनका राजपाट लेकर के, और भाई ये तो सही नहीं है। तो वो वहाँ से जाकर के छुप गए गुप्त काशी में, इसीलिए उसका नाम है गुप्त काशी। काशी से भाग करके ये पहुँच गए गुप्त काशी, भगवान शिव, और गुप्त हो गए वहाँ पे। और वहाँ पे वो जब गुप्त हुए तो उन्होंने अपना चोला छोड़ करके नंदी के शरीर में समा गए, यानी बैल के रूप में। तो लेकिन ये 5 पांडव भी उनका पीछा करते करते वहाँ तक पहुँच गए और भीम ने थोड़ा पहचान लिया इनको, तो इनके बैल के कुबड़ वाले हिस्से से पकड़ा और वो केदारनाथ में, गुप्त काशी के आगे केदारनाथ पड़ता है, वहीं पे ही वो उनका हाथ में वही वाला हिस्सा रह गया और बाकी पूरा बैल वो ज़मीन के अंदर शिवजी समा गए बैल के रूप में। और वहाँ से थोड़ा सा आधे हिस्सा थोड़ा सा उनका विजिबल हुआ, नाभि वाला हिस्सा मध्य महेश्वर भाग में, और ये भुजाओं का हिस्सा जो ऊंचा था ये तुंगनाथ में, और रुद्रनाथ में वहाँ पे इन्होंने अपना बैल ने अपना मुंह निकाला। तो वहाँ पे ये एक क्रोधित बैल के बिल्कुल मुख मुद्रा वाले रौद्र रूप में, इसीलिए रुद्रनाथ कहलाते हैं। और फिर कल्पेश्वर में इनकी जटाओं के दर्शन हुए। तो इस तरह से करके तो पांडवों ने इन 5 जगहों पे जा करके फिर इनके मंदिर बनाए शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए। और फिर शंकर जी अंततः पूरी तरह से बाकी का आधा हिस्सा पूरा उनका शरीर वो जा करके निकला पशुपतिनाथ नेपाल में, वो भी हिमालय के पहाड़ में। तो ये उनकी कथा है। तो यहाँ पे जब ये पहुँचे तो सारे जगह आप देखिए, जितने भी ये पंच केदार के मंदिर हैं, इन सब जगहों पे आपको पंच पांडव के मंदिर भी मिलेंगे कि वहाँ पे इन्होंने इनकी स्थापना की थी। और माता पार्वती का और कुंती का, द्रौपदी के, इन सब के मंदिर आपको सब जगह मिलेंगे। अच्छा, यहीं पे रुद्रनाथ मंदिर के पास पीछे की तरफ वैतरणी नदी बहती है। तो अभी हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। अभी जो सामने का रास्ता देख लें, ये अब हम लोग बहुत ही भयंकर बर्फ़ वाले रास्ते के बीच में से गुजर रहे हैं, जो बहुत ही डेंजरस भी है।
मतलब एक तरफ खड़ी चढ़ाई है, मतलब पहाड़ी है, और फिर 1 फीट का ही पतला सा रास्ता है और नीचे गहरी घाटी है। और ये इस तरह से करके काफ़ी दूर रास्ता हम लोग को तय करना है। हम लोग लगभग ये पितृधार के पास आ गए हैं। और ये देखिए, ये पितृधार हम लोग पहुंच गए। पितृधार की यहाँ पे बहुत ही महत्ता है। कहते हैं यहाँ पे किया गया पिंडदान गया में किए गए पिंडदान से करोड़ों गुना फल देने वाला होता है। तो लोग दूर दूर से आकर के यहाँ पे करते हैं। और ये बर्फ़ का स्पैन जो अब हम लोग को दिखाई दे रहा है, ये बहुत ही लंबा, लगभग 3 किलोमीटर लंबा स्पैन हम लोग को क्रॉस करना है। तो जो लोग भी वीडियो देख करके आ रहे हों उनके लिए बहुत ही ये एक एडवाइस है कि आप बहुत अच्छे से विंड शीटर, क्या कहते हैं, बरसाती और गर्म कपड़े पतले ही हों पर वो लेके आएँ। और ये छड़ी हाथ में जो दिखाई दे रही है ना, ये कोई अंधे की लाठी, बुढ़ापे का सहारा नहीं है। ये एक वाइज पीस ऑफ विजडम है। ये अगर आपके हाथ में है तो आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी बहुत अपनी अच्छे से बैलेंस कर पाओगे। तो इट इज़ अ मस्ट, आपके पास होना ही चाहिए। और ये देखिए, ये हमारे पास बादल हमारे बिल्कुल हमारे पास ही इकट्ठा हो रहे हैं। बहुत अच्छी ग्रिप वाले होने चाहिए, यानी अगर ज़रा भी फ्लैट शूज़ होंगे तो आप इस बर्फ़ में स्किड कर जाओगे। ये एक अभी आप देखोगे कि बहुत लंबा ग्लेशियर आपको पार करना है, तो इसके लिए आप बहुत अच्छे से साधन संपन्न होने चाहिए। अच्छा, ये बात है कि हर समय ये बर्फ़ नहीं रहती। जनरली ये फरवरी वगैरह में बहुत बर्फ़ रहती है, लेकिन मई जून तक आते आते ये सब ख़त्म हो जाती है। लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा बर्फ़ हमको मिली। वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग दिस मच ऑफ बर्फ़। और ये अब हम लोग इस पूरे बर्फ़ में बहुत संभाल के कदम रख रहे हैं। ग्लेशियर जब आप उतरते हो, फिलहाल हम इसे काफ़ी ज़्यादा क्रॉस कर चुके हैं। हाँ और आपको एड़ी घुसा करके उसके ग्रिप में ही पैर फंसा के चलना पड़ता है, अदर आप फौरन स्किप कर जाते हो। क्रॉस करना है। और जब आप बर्फ में चढ़ाई करोगे तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा, और तब आपको पंजे पे आगे जोर दे करके तब चढ़ना पड़ेगा। और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा, भाई बेटे का मेरा ये पूरा वीडियो, मेरा ये यात्रा पूरी बेटे को ही समर्पित है, डेडिकेटेड है, क्योंकि वो पापा के हर समय आगे या पीछे बराबर चलता रहा कि नहीं, पापा को किसी भी मिनट कुछ भी ऐसा ना हो जाए कि वो उनका बैलेंस बिगड़ जाए। तो ये पूरी यात्रा उसी को डेडिकेटेड है। और अब हम लोग ने वो बर्फ़ का हिस्सा पार कर लिया। अब वो देखिए सामने इतनी शानदार बर्फ़ से लकदक हमारी चोटियाँ दिखाई दे रही हैं, नंदा देवी, त्रिशूल, और कितना प्यारा है ये रास्ता। पंच चोटियाँ कहलाती हैं। हाँ, कितना प्यारा लग रहा है। हाँ, वो बता तो रहे थे कुछ कि इसी पहाड़ के पीछे केदारनाथ है कुछ। आपको सारी थकान भूल एग्जैक्टली जाती है। तो मुझे समझ नहीं आया। बर्फ में उतरे थे, बहुत ही बैलेंस बिगड़ा हुआ था, मतलब आप मेंटली एग्जॉस्ट हो गए थे। पर जैसे ही आप बाहर आते हो, उसका ये नज़ारा देख के आपकी थकान बिल्कुल गायब हो जाती है। ये जो जगह है, ये जो आपको खंडेर जैसी दिख रही है, यहाँ पर पहले कभी चाय के दुकान और रेस्टिंग प्लेस हुआ करती थी। इस जगह का नाम है पंचगंगा। ये भी एक बुग्याल टाइप का ही है। और बस अब यहाँ पर ये नहीं है, इस चक्कर में हमें क्या कहते हैं, पनार बुग्याल से मंदिर तक 9 किलोमीटर की सीधी रास्ता है बिना किसी स्टॉपेज के। आई होप यहाँ पर फ्यूचर में कभी कोई फिर से दुकान बना दी जाएगी रेस्टिंग के लिए। ये हम आ गए देवदर्शिनी पे। आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ बहुत कस के ओले गिर रहे हैं। और ये है देवदर्शिनी। यहाँ से बस 10 कदम चलेंगे और हमें मंदिर दिखने लगेगा। बहुत कस के ओले गिर रही है, बारिश नहीं हो रही है, ये ओले गिर रहे हैं। मेरे हाथ पे भी बहुत ज़ोर से लग रहे हैं। हाँ, तो बस अब यहाँ से मंदिर बस 1 किलोमीटर से कम ही रास्ता बचा होगा। देवदर्शनी से 1 किलोमीटर का ही रास्ता है। और यही ओले गिर गिर के ये इतनी सारी बर्फ़ इन्होंने इकट्ठा कर ली है। हाँ, और अब मुझे आपको बताना था कि मंदिर के पास ही पीछे की तरफ एक नदी बहती है, उसका नाम है वैतरणी। और कहा जाता है कि वैतरणी नदी ही पार करके हम इस लोक से उस लोक में जा सकते हैं। और पांडव भी इसी में स्नान करने के बाद ही आगे स्वर्गारोहण के लिए फिर गए थे। और आपको वहीं पे मूर्ति भी दिखाई देगी विष्णु जी की। तो कहते हैं विष्णु जी ने भी यहीं पे तपस्या करके और शंकर जी को प्रसन्न करके उनसे सुदर्शन चक्र प्राप्त किया था। और हमारे लिए तो ये फूलों के जो ये जंगल हैं, यही किसी सुदर्शन चक्र से कम नहीं है। तो ऊपर अभी हम लोग वहाँ पे जब थे, वहाँ पे लाल रंग के बुरांश के फूल थे, और यहाँ पे ये सफ़ेद रंग के हैं। और सफ़ेद रंग की ये बर्फ़ की चोटियाँ बिल्कुल हिमाच्छादित,
मतलब आपका खुद भी इच्छा हो जाए कि हाँ चलो भाई यहीं पे ध्यान लगाते हैं। और कहते हैं इस यात्रा से कोई वापस जाता नहीं है। इस यात्रा में जो भी आता है वो वापस लौट के नहीं जाता है। तो कहने का मतलब ये नहीं है कि वो यहीं रह जाता है या कुछ और हो जाता है। वो ट्रांसफॉर्मेशन एक हो जाता है कि जो तुम आए थे वो नहीं थे। और अब ये यहाँ से तो ये बस ये सीधी दौड़ लगाओ और आप सीधे मंदिर में पहुँचोगे। ये बीच में थोड़ी सी हट्स हैं, ये रेस्टिंग पॉइंट्स हैं, यात्री निवास, और इसके बाद आप सीधे जा कर के मंदिर में करोगे। तो ये लीजिए हम लोग मंदिर के अंदर ही हैं। ये बाहर सबसे पहले ये वन देवी का और पार्वती जी का मंदिर है। कहते हैं ये वन देवी यहाँ पे रुद्रनाथ मंदिर की रक्षा करती हैं और ये रुद्रनाथ महादेव का मंदिर है। और इधर ऊपर की तरफ हमने कहा था ना 5 पांडव के मंदिर हर जगह में आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर भी ये देखिए 5 पांडव के मंदिर हैं और इसी में कुंती और द्रौपदी जी का भी मंदिर है और क्या कहते हैं नीलकंठ महादेव का मंदिर एक है। तो ये सारे मंदिर हमेशा साथ में ही आपको मिलेंगे। और ये बर्फ़ से ढकी चोटियों का नज़ारा के बारे में बताएंगे। और ये हमारे पंडित जी खड़े हैं, बस थोड़ी देर में पूजा कार्यक्रम शुरू का कैसे स्थापना हुई क्या हुआ। यहाँ पे भगवान जी के मुखारविंद की पूजा होती है यहाँ पे भगवान जी के। और ये मंदिर जब भगवान पांडव जब यहाँ पे आए थे तो पांडवों ने जब पंचबद्री और पंच केदार किए, जब पंच केदार किए तो पंच केदार में आप तुंगनाथ गए होंगे। वहाँ पर भगवान के भुजाओं के भाग हैं और कल्पेश्वर में जटाओं के भाग हैं। वैसे भगवान के विभिन्न पंच भाग यहाँ पे हैं। पंच भाग वैसे आपको कहीं नहीं मिलेगा। मुखारविंद का खाली 2 मंदिर ऐसे हैं जहाँ आपको मुख्य के रूप में भगवान के दर्शन करने को मिलेंगे। एक रुद्रनाथ है, एक पशुपतिनाथ है। पशुपतिनाथ में 4 मुख की पूजा होती है और रुद्रनाथ में भगवान के 1 बिंदु मुख की पूजा होती है। ये सामने आप देख रहे होंगे 5 पांडवों के मंदिर हैं। पंच पांडवों के मंदिर के साथ में एक शिवालय भी यहाँ पे है। उसके इधर से यहाँ से बाहर से कहीं का जल नहीं चलता, यहाँ का यहीं इसका जल चलता है। उसको स्वर्गद्वारी बोलते हैं। खाली वहाँ कोई नहीं जा सकता, खाली पुजारी जी, क्योंकि अगर हम लग गए उस जल पे तो वो जल अपवित्र हो जाता है। तो इसलिए वहाँ किसी को नहीं जाने देते हैं। और उस जल को पंडित जो गुरु जी लेके आते हैं, गुरु जी स्नान कराते हैं। जब गुरु जी जब भगवान का स्नान निवेद करते हैं तो कोई उन पर स्पर्श नहीं होता है, क्योंकि भगवान को अपवित्रता से नहीं पवित्रता से स्नान कराना चाहिए। तो उस पवित्रता को बनाए रखने के लिए कोई वो अपने किसी को स्पर्श नहीं होने देते हैं। और ऐसी यहाँ की ये यहाँ का भी थोड़ा सा जो महत्व है यहाँ का नियम कानून होता है तो उसको है। तो ये पांडवों के समय से चलिए धन्यवाद पंडित जी। तो यही सब मेरी कहानियों के स्रोत होते हैं जो रास्ते भर में आपको सुनाती हूँ। और अभी तो सुबह की आरती का दृश्य है, परंतु कल संध्या काल की वो मंगल आरती कभी भूली नहीं जा सकती। आकाश में काले मेघ मानो जैसे शंकर की जटाएं लहरा रही हूँ और चमकती गरजती बिजली मानो खुद ही व्याकुल हो शिव तीसरा नेत्र खोलने के लिए। और वो घंटे का निनाद और डमरू की वो डमडम की गूंज जैसे मानो आकाश पाताल एक करे दे रही हो और जिस पर रुद्र महादेव स्वयं तांडव करने के लिए व्याकुल हुए जा रहे हैं। आसमान से स्नोफॉल ऐसा हो रहा था जैसे कोई झरना बह रहा हो। और उस समय अतिशय शीघ्र और अतिशय रोमांच में से ज़्यादा क्या चीज़ थी ये नहीं बताया जा सकता। तो ये चारों दिशाओं में ये ध्वनि व्याप्त हो गई है हम लोग और अब हम लौटने की यात्रा शुरू कर रहे हैं। लेकिन कहीं कोई व्यग्रता, कहीं कोई अधूरापन, थकान कुछ भी नहीं है। और इसी के साथ लग रहा है राग द्वेष यहीं छोड़ के जा रहे हैं। कुछ शिव हमारे मन में भी समाया हुआ मेरे साथ ही जा रहा है। तो इसके बाद अभी पंचम केदार की यात्रा पूरी करनी भी है। तो मिलते हैं आपसे कल पेश।